हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट क्लास 10th के लिए टिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन टिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पर गौर करेंगे। आपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े होंगे, जिनमें से एक ट्राइंगल होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे। ये 90 डिग्री है और इसके सामने ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी हम देखेंगे, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री के एंड एंगल सी और एंगल ए आर एक्यूट एंगल्स। ये आप सब जानते हैं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीन पार्ट्स होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये भी आप जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसी राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है और उसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बनता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी अगर इस ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये बन जाएगी AC स्क्वायर इक्वल टू AB, ये बेस की जगह पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये बहुत यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। गाइड्स देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशोज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में हमारे पास देखिए हमने ये लिखा कि ABC ड्रॉ किया हमने और देखा कि ABC ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। ये हमको दे रखा था ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाले एंगल को सपोज हम थीटा मान लें। ये कुछ ग्रीक लेटर्स आएंगे, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई। ये फाई इस तरह से लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर्स एंगल को शो करते हैं। आगे हम देखें, थीटा मान लिया हमने, तो इस थीटा एंगल के लिए जो 90 डिग्री के सामने एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल के लिए कुछ रेशोज होते हैं जो साइडों के बीच में होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। और वो 6 रेशोज होते हैं। पहला है साइन थीटा, सिन मत बोल देना बेटा, SIN, सिन नहीं बोला जाता है, SIN साइन बोला जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग्स और आगे पूरी होती है, लेकिन यहाँ साइन SIN लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, सेकंड है कॉस थीटा इक्वल टू, थर्ड है टेन थीटा इक्वल टू, फोर्थ है कॉट थीटा इक्वल टू, फिफ्थ है सेक थीटा इक्वल टू, सिक्स्थ है कोसेक थीटा इक्वल टू। अब देखेंगे, मैंने अभी इक्वल लगा के छोड़ दिया है। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का हम निकालते हैं रेशोज। साइन थीटा इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिख दिया P अपॉन H। सपोज ये P है
परपेंडिकुलर, ये h मान लिया हमने, ये बेस b, शॉर्ट में लिखा। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इस tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल। देखिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। आपने भगवान शंकर का एक नाम सुना होगा, हर हर। भगवान का नाम सब लेते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर भगवान शंकर का नाम ले रहे हैं इसमें। तो देखिए ये पहला जो रेशो P अपॉन H हमने बीच में कर दिया लाइनिंग, P अपॉन H अगर हम देखें तो ये साइन को शो कर रहा है, B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस को शो कर रहा है, और P अपॉन B यानी टेन को शो कर रहा है। याद करने का तरीका, और ये एरो ऊपर से नीचे। और अगर हम इनके रेसिप्रोकल देखें इस तरह से बोलें तो ये कोसेक को शो कर रहा है, ये शेक को शो कर रहा है, और ये कॉट को शो कर रहा है जब हम रेसिप्रोकल देखेंगे। ये इनके हमारे पास फॉर्मूला हैं, और फॉर्मूला के बाद हम देखें कि इनको यूज कैसे करते हैं। इनको यूज कैसे करते हैं पहले आप नोट कर लीजिए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं किसी भी एंगल के लिए, और ये केवल हम उस एंगल के लिए निकालते हैं जो 90 के सामने होगा, यानी एक्यूट एंगल। हो सकता है ये भी हो। अब देखिए P अपॉन H है, P माने यहां पर देखें तो साइड के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो AB अपॉन H AC है। यहाँ B यानी B बेस है, BC अपॉन AC है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा AB अपॉन BC, और यहाँ लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस BC अपॉन AB इक्वल टू फिर हाइपोटेनस यानी AC अपॉन BC, और यहाँ पर आएगा AC अपॉन AB। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए इस थीटा एंगल के लिए। अब हम देखें सपोज इसको हम अल्फा मान लें, एंगल AB तो एक्यूट एंगल है, हाँ इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकलेंगे। देखिए हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसके लिए निकालें अल्फा के लिए, तो साइन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला तो वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है। इस एंगल के लिए अल्फा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा BC यानी BC अपॉन हाइपोटेनस वही होगा AC। फिर cos अल्फा निकालें हम इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है हमारे पास, देखिए इस समय पर अब चेंज हो जाएगा AB अपॉन AC। थर्ड है टेन थीटा इक्वल टू, देखिए बेटा टेन थीटा का मैंने फॉर्मूला लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB, और में cot थीटा, थोड़ा सीक्वेंस याद रखिए बेटा, cot थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है इस समय पर हमारे पास AB अपॉन BC,
फिफ्थ है सेक अल्फा, यहाँ थीटा नहीं है बेटा, टेन अल्फा है, सॉरी टेन सेक अल्फा इक्वल टू कॉस का अपोजिट होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और वो हो जाएगा AC अपॉन AB। सिक्स्थ है कोसेक अल्फा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और वो हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन BC। तो गाइड यूज इसको नोट कर लीजिए यूज करने से पहले। नोट कर लीजिए इनको सब फॉर्मूला को। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। देखिए अब क्वेश्चन देखिए इन पर बेस्ड। क्वेश्चन है एक, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, कोई एंगल है थीटा, तो इस थीटा एंगल के लिए वो कहता है पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालिए। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकलवा रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाता है हमेशा। सपोज ABC PQR कुछ भी मान लें हम इसको, हमने मान लिया सपोज PQR, अगर नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं। एक एंगल जो एक्यूट है राइट एंगल के सामने वाला उसे थीटा मान लेंगे। अब हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, इसका मतलब हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है। तो क्या दे रखा है इसमें, देखिए बेटा PQ अपॉन PR, PQ 1 है और PR 2 है। अब हम देखें इसकी हमें थर्ड साइड नहीं दे रखी बेस, तुरंत लगा देंगे यहां पर, यूज करेंगे कि इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हम इससे QR निकालना चाहते हैं, PR तो हमें दे रखा है 4 इक्वल टू यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस QR स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करके लाएंगे 4 माइनस 1 QR स्क्वायर, तो इसे QR स्क्वायर इक्वल टू 3 इम्प्लाइज QR इक्वल टू √3। अब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने हैं बेटा, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अब हम इस थीटा के लिए cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हम लिख देंगे यहाँ पर बेस है QR, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इम्प्लाइज। अब हम यहाँ साइड के रूप में लिख दें cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या है QR अपॉन हाइपोटेनस PR। सो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू बेस हमने अभी निकाला था, यूज किया है, √3 आ गया, तो ये हो गया √3 अपॉन 2। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई और एक आंसर भी हो गया। tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हमने अभी पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू यहाँ परपेंडिकुलर है PQ अपॉन बेस QR इम्प्लाइज tan थीटा
इक्वल टू पी क्यू क्या है बेटा 1/√3। एक और आंसर मिल गया, कॉट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया अभी 10 का, कॉट थीटा इक्वल टू QR/PQ। सो कॉट थीटा इक्वल टू √3। आपको बता दें फिर सेक थीटा आएगा। सेक थीटा तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ये हो जाएगा इसका 2/√3 हो जाएगा, दैट भी लिख सकते हैं। और बचा एक कोसेक थीटा। तो देखिए इसके लिए एक आंसर ये रहा, एक ये रहा। अगर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा इक्वल टू देखिए 2 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको हम बता दें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है बेटा। या हम कह सकते हैं एक और कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। या हम कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। सेक थीटा 1/कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा हम कह सकते हैं 1/सेक थीटा होता है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक ट्राइंगल दे रखा है बेटा ABC, और इस ट्राइंगल में आपको दे रखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन में है कि इन ट्राइंगल ABC tan A इक्वल टू 1/√3। तो वो कह रहा है कि एंगल A के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालिए और एंगल C के लिए भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालिए। अभी हम आपको ये कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और tan A इक्वल टू दे रखा है, तो इसका मतलब tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मींस क्या दे रखा है, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB दे रखा है, तो BC हमें दे रखी है कितनी बेटा, देखिए 1, और AB दे रखा है √3 यानी 1 BC 1 और √3 AB दे रखा है। हमें AC निकालना है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हमने लिखा रखी है आपको, पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल टू हो जाएगा √AB² प्लस BC² मीन्स 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 + 1
इम्प्लाइज करें तो AC इक्वल टू आ गया 2 यूनिट्स आ गई AC की लेंथ। अब हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज A के लिए निकालने हैं। तो देखिए साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन, देखिए फॉर्मूला लिखना चाहे पहले फॉर्मूला लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और यहाँ परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC। साइन A इक्वल टू देखिए 1 अपॉन 2, एक आंसर मिल गया। कॉस A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी BC AB, यहाँ पर बेस है AB और अपॉन AC। सो कॉस A इक्वल टू √3 अपॉन 2। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan तो दे रखा है, tan नहीं निकालेंगे। अब tan के बाद cot A, मैंने अभी बताया cot A, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो √3 हो जाएगा। इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक आंसर ये रहा। फिर sec A cos का अपोजिट यानी 2 अपॉन √3 और cosec A साइन का अपोजिट यानी 2। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए एंगल A के लिए। अब हम एंगल C पे चलेंगे। अभी पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा C एंगल के लिए निकालेंगे तो साइन C इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AB, अब परपेंडिकुलर ये बन जाएगा एंगल C के लिए, अपॉन AC इम्प्लाइज, देखिए यहीं पर लिखते हैं साइन C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 अपॉन 2। ये एक आंसर हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया। cos C इक्वल टू, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AC। सो ये हमारे पास आ जाएगा cos C की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। एक और आंसर आ गया। tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। tan C की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। फिर cot C इक्वल टू, इस tan का अपोजिट हो जाएगा बेटा यहाँ तो 1 अपॉन √3। sec C इक्वल टू cos C का अपोजिट यानी 2 और cosec C इक्वल टू sin C का अपोजिट यानी 2 अपॉन √3। दिस इज द आंसर। देखिए बेटा और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। क्वेश्चन है 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, then prove that
5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1/6। ये प्रूफ करना है। तो देखिए हमें tan अल्फा की वैल्यू तो यहां से निकल सकती है, हमें दे रखा है, पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन में देखिए हमें दे रखा है 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, सो tan अल्फा इक्वल टू 4/5। अब हमें वैल्यू काय की चाहिए बेटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए इसमें वैल्यू पुट करने के लिए। तो देखिए हम वही करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें। कहीं भी एक एक्यूट एंगल को अल्फा मान लिया हमने, tan अल्फा दे रखा है यानी 4 और ये 5, ये हमें निकालना है AC। 16 प्लस 25 रूट 41, ये हमारे पास रूट 41 आ गया। अब हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। साइन अल्फा देखिए 4 अपॉन रूट 41 हो जाएगा बेटा, और कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5 अपॉन रूट 41। अब हम इसकी LHS लेंगे जो भी हमें दे रखा है और प्रूफ करके लाना है। देखिए पहले हम उसका LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसको। 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 5 साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास इंटू 4 अपॉन रूट 41 माइनस 3 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 5 अपॉन रूट 41 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन रूट 41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन रूट 41। देखिए बेटा इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ऊपर हम जब एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारे पास, ऊपर की तरफ हम न्यूमिनेटर में एलसीएम लेंगे, रूट 41 आएगा। तो देखिए 5 4 या 20 माइनस 15 अपॉन, फिर नीचे देखिए रूट 41 एलसीएम होगा डिनोमिनेटर में भी, 20 प्लस 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 माइनस 15 5 अपॉन 30, 5 बन जा 5 5 6 जा 30, 1/6 RHS आ गई राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS यानी हेंस प्रूव्ड। तो बेटा यही इसी तरह के क्वेश्चंस और आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए और अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कीजिए जहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और आते हैं बेटा, लास्ट ये थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ फॉर्मूला और हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में आपस में रिलेशन थे। देखिए बेटा अभी हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, या हम कह सकते हैं ऐसे भी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। और कई जगह हम यूज करते हैं डायरेक्टली कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा
मल्टीप्लाई हो रहा हो, अब जानते हैं सिंबल भी ना लगाएं तो भी मल्टीप्लाई मान लिया जाता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का सिंबल ना लगाएं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। फिर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के होता है, इम्प्लाइज लिखें तो ये भी कर सकते हैं हम कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा के होता है। और यहाँ फॉर्मूला बन जाता है रिलेशन आपस में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा के होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा के होता है। तो यहाँ रिलेशन बन जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तीनों में एक साथ रिलेशन पूछा जाए तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला और नोट कर लीजिए और फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री सीख लीजिए।